रात के ठीक 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। पुराने दीवार घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे में किसी दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। बारिश लगातार हो रही थी, ना तेज ना हल्की, बस ऐसी जो इंसान के दिमाग में अजीब बेचैनी भर दे। राहुल अपने किराए के छोटे से घर में अकेला बैठा था। ये घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां स्ट्रीट लाइट्स कम और अंधेरा ज्यादा रहता था। 2 महीने पहले ही वो यहाँ शिफ्ट हुआ था। मकान सस्ता था, बस यही वजह काफी थी। लेकिन आज आज कुछ अलग था। राहुल का मोबाइल बार बार बिना नेटवर्क के नो सर्विस दिखा रहा था। बिजली पहले ही जा चुकी थी। सिर्फ मोमबत्ती की पीली रोशनी कमरे में कांप रही थी। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। राहुल चौंक गया। उसने घड़ी की तरफ देखा। 11:59 PM। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। फिर उसे याद आया, मकान मालिक शर्मा जी ने पहले दिन ही कहा था, बेटा एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज आए। राहुल ने उस वक्त हंसकर बात टाल दी थी। पुराने लोग, पुरानी कहानियां। लेकिन अब उसकी हंसी गायब थी। ठक ठक ठक, दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। कौन? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। दरवाजे के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर एक धीमी भीगी हुई आवाज आई, राहुल दरवाजा खोलो, मैं भीग गया हूं। राहुल की सांस अटक गई। उसका नाम सही लिया गया था। तुम कौन हो? उसने पीछे हटते हुए पूछा। आवाज आई, अरे पहचानो नहीं, मैं हूं तुम्हारा दोस्त अमन। राहुल के हाथ ठंडे पड़ गए। अमन? अमन तो 3 साल पहले एक सड़क हादसे में मर चुका था। उसने खुद अमन का अंतिम संस्कार देखा था। ये मुमकिन नहीं है, राहुल बुदबुदाया। दरवाजे के बाहर से अब आवाज बदलने लगी, पहले दोस्ताना फिर अधीर। राहुल मजाक मत करो, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। मोमबत्ती की लौ अचानक तेजी से कांपने लगी। कमरे की हवा ठंडी हो गई। राहुल पीछे हटकर दीवार से लग गया। उसका दिमाग चीख रहा था, दरवाजा मत खोलो। लेकिन दिल कमजोर पड़ रहा था। बस एक झलक दिखा दो। बाहर से आवाज आई, फिर चला जाऊंगा। फिर धम्मा, दरवाजे पर जोर से हाथ मारा गया। खोलो राहुल। अब आवाज में इंसानियत नहीं थी, वो भारी खुरदुरी और कई आवाजों का मिला जुला शोर लग रही थी। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिलने लगीं, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने आंखें बंद कर लीं, कान बंद कर लिए। लेकिन आखिरी बात जो उसने सुनी वो थी, अगर आज नहीं खोला तो कल खुद आ जाऊंगा। अचानक सब शांत हो गया। 12 बज चुके थे। राहुल फर्श पर बैठकर रोने लगा। उसे लगा ये बस शुरुआत थी। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन राहुल की रात खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं, दिमाग सुन्न। उसने दरवाजे की तरफ देखा, कोई निशान नहीं, ना कीचड़ ना पानी, शायद सपना था। उसने खुद को समझाया, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे पड़ी। गीले हाथ का निशान, 4 उंगलियां, एक उंगली गायब। अमन के हादसे में उसकी एक उंगली कट गई थी। राहुल का शरीर कांप गया। वो सीधा शर्मा जी के घर पहुंचा। कल रात वो आया था, राहुल ने घबराते हुए कहा। शर्मा जी का चेहरा पीला पड़ गया। किसी ने दरवाजा खटखटाया था, है ना? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। शर्मा जी ने दरवाजा बंद किया और बोले, इस घर में कोई मर गया था राहुल, बहुत पहले। वो लोगों की आवाजें सीख लेता है, जो खोल देता है वो कभी पूरा नहीं रहता। पूरा नहीं? राहुल ने पूछा। शर्मा जी ने जवाब नहीं दिया। उस रात फिर बारिश हुई। 11:58 PM। राहुल ने इस बार कुर्सी से दरवाजा अटका दिया। लाइट बंद, खामोशी। ठक, एक हल्की दस्तक, फिर मां की आवाज, बेटा दरवाजा खोलो। राहुल चीख पड़ा, तुम मेरी मां नहीं हो। बाहर से हंसी आई, कई लोगों की हंसी। दरवाजा तो खुलेगा राहुल, सवाल बस ये है, तुम खोलोगे या हम? दरवाजा धीरे धीरे हिलने लगा और तभी राहुल ने गलती कर दी। दरवाजे का कुंडा टूट गया। राहुल ने आखिरी बार पीछे देखा, कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा खुला, वहां कोई चेहरा नहीं था, बस काला गाढ़ा अंधेरा जिसके अंदर आंखें थीं। और वो बोला, धन्यवाद राहुल, अब तुम हमारी आवाज हो। सुबह मोहल्ले वालों ने घर खाली पाया। दरवाजा खुला था और अंदर दीवार पर खून से लिखा था, डू नॉट आंसर द डोर। उस रात से
अगर तुम आधी रात को किसी की आवाज सुनो जो तुम्हें जानता हो, तो याद रखना, दरवाजा मत खोलना।